नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत का नया अंदाज। मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार और अभिनेत्री कंगना रनौत भी लगातार अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा करने में लगी हैं। वे अपने समर्थकों के साथ मंडी लोकसभा के पड़ने वाले शहरों और गांवों में पहुंचकर लोगों से मिलजुल रही हैं। साथ ही अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति पर काम कर रही हैं। इसी बीच चुनाव के मद्देनजर प्रचार अभियान में वो डांस करती हुई नजर आ रही हैं। मंडी में कंगना रनौत के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे विक्रमादित्य। शिमला से विनोद सुल्तानपुरी को टिकट। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश की 2 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने मंडी लोकसभा सीट पर विधायक और राज्य सरकार में मंत्री विक्रमादित्य को टिकट दिया है, जबकि शिमला लोकसभा सीट से विनोद सुल्तानपुरी को मैदान में उतारा है। मंडी लोकसभा सीट पर बीजेपी के टिकट पर फिल्मी अभिनेत्री कंगना रनौत चुनाव लड़ रही हैं। कंगना को चुनौती देने के लिए कांग्रेस ने विक्रमादित्य सिंह को मैदान में उतारा है। हिमाचल की सियासत का केंद्र बना हमीरपुर, एक तरफ साख तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने की लड़ाई। जहां पूरे देश की नजर लोकसभा चुनाव पर है, वहीं हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के साथ 6 विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव भी बेहद अहम है। उपचुनाव के परिणाम में यह भी तय करेंगे कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार पूरे 5 साल कितनी मजबूती के साथ चलेगी। हिमाचल प्रदेश के 6 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हैं। इसमें सुजानपुर, कुटलेहड़, गगरेट, धर्मशाला और लाहौल स्पीति शामिल है। कांग्रेस के बागी पूर्व विधायकों का छिपा हुआ पैसा ढूंढकर जनता में बांटा जाएगा, हिमाचल के सीएम सुक्खू का ऐलान। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस के 6 बागी पूर्व विधायकों पर तंज कसते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने पैसे ले जाने के लिए चंडीगढ़ में बड़े ब्रीफकेस खरीदे थे। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को गालोड़ में एक जनसभा के दौरान 6 बागियों पर कटाक्ष किया और कहा कि जब उन्होंने चंडीगढ़ में ब्रीफकेस खरीदे तो उनके सरगना ने पैसे ले जाने के लिए 2 ब्रीफकेस खरीदे थे। उन्होंने घोषणा की जब पैसा बरामद हो जाएगा तो इसे लोगों के बीच वितरित किया जाएगा। हिमाचल में बीजेपी ने 9 सीटों पर की चुनाव प्रभारी की नियुक्ति। हिमाचल प्रदेश बीजेपी ने 9 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रभारी, सह प्रभारी और चुनाव सहयोगियों की नियुक्ति की है। यह जिम्मा मौजूदा विधायकों, पूर्व मंत्रियों और पूर्व विधायकों को सौंपा गया है। खास बात यह है कि बीजेपी ने उन 3 विधानसभा क्षेत्र में प्रभारी की नियुक्ति भी कर दी है, जहां अभी तक उपचुनाव की तारीख घोषित नहीं हुई। नालागढ़, देहरा और हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायकों का इस्तीफा अभी मंजूर नहीं हुआ है। लूट कर रही है हिमाचल प्रदेश में, झूठे वादों के जरिए लोगों को लुभा रही है, बोले कंगना रनौत। भारतीय जनता पार्टी नेता कंगना रनौत ने कांग्रेस पर हमला किया है और कहा कि राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी लोगों को लूट रही है और उन्हें झूठे वादों के माध्यम से लुभा रही है। मंडी जिले में एक सभा को संबोधित करते हुए रनौत ने कहा, लूटने के अलावा कांग्रेस यहाँ और क्या कर रही है। आज मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या वे यहाँ की सभी बहनों और माताओं को 1500 रुपए देंगे? उस पैसे का क्या हुआ? उन्होंने कहा कि वे 5 लाख रोजगार के अवसर देंगे। वे नौकरियां कहाँ हैं? वे झूठे वादे क्यों करते हैं और लोगों को लुभाते हैं? कब तक ऐसी राजनीति चलती रहेगी? मोदी सरकार ने हिमाचल को शिक्षा क्षेत्र में बनाया आत्मनिर्भर। अनुराग ठाकुर ने बीजेपी की गिनवाई उपलब्धियां। केंद्रीय सूचना प्रसारण और युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने हिमाचल को शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया है। केंद्र की मोदी सरकार ने 10 वर्ष के कार्यकाल में हिमाचल शिक्षा के क्षेत्र में हब बना हुआ है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिमाचल के प्रति प्रेम ही है, जिसके कारण एक छोटे से पहाड़ी राज्य में लगभग देश के सभी शैक्षणिक संस्थान हैं। मंडी से विक्रमादित्य, शिमला से विनोद सुल्तानपुरी का नाम फाइनल। लोकसभा चुनाव के लिए हिमाचल प्रदेश में 4 से 2 सीटों पर प्रत्याशियों का नाम फाइनल कर दिए गए हैं। कांग्रेस ने मंडी संसदीय सीट से मंत्री विक्रमादित्य सिंह और शिमला संसदीय क्षेत्र से विनोद सुल्तानपुरी का नाम फाइनल किया है। हालांकि अभी कांगड़ा, चंबा और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई है। आपको बता दें, मंडी संसदीय सीट से भाजपा ने अभिनेत्री कंगना रनौत को टिकट दी है, तो वहीं शिमला से सुरेश कश्यप को प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी आज जारी करेगी संकल्प पत्र। बीजेपी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आज संकल्प पत्र जारी करेगी। दिल्ली स्थित भाजपा हेडक्वार्टर में चुनावी मैनिफेस्टो जारी करने के दौरान पीएम मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। मोदी ने चुनावी मैनिफेस्टो के लिए 25 जनवरी 2024 को जनता से सुझाव मांगे थे। पार्टी को अब तक 15 लाख से ज्यादा सुझाव मिले हैं। लोकसभा चुनाव से पहले एक्शन में पुलिस 61,000 से ज्यादा लाइसेंसी हथियार जमा।
चुनाव आचार संहिता के दौरान सभी लाइसेंस हथियार धारकों को अपने हथियार नजदीकी थाने में जमा करवाने होते हैं। हिमाचल प्रदेश में भी इसकी प्रक्रिया चल रही है। प्रदेश में अब तक 61,472 लाइसेंस धारियों ने अपने हथियार जमा भी करवा दिए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि निर्वाचन विभाग प्रदेश में चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए हर दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कर रहा है। आतंकियों से निपटने के लिए कोई नियम नहीं हो सकता है, बोले एस जयशंकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात कही है। उन्होंने कहा कि भारत सीमा पार से होने वाले किसी भी आतंकवादी कृत्य का जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध है। चूंकि आतंकवादी कभी नियमों से नहीं चलते, तो उनको जवाब देने के लिए भी कोई नियम नहीं हो सकता। 2014 के बाद भारत की विदेश नीति में बदलाव आया है। अब आतंकवाद से निपटने का यही तरीका है। असदुद्दीन ओवैसी बोले, समानता के अधिकार के खिलाफ है सीएए। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर सीएए का विरोध किया है। उन्होंने कहा, बीजेपी ने सीएए नाम का गैर संवैधानिक कानून बनाया है। यह कानून धर्म के आधार पर बना हुआ है, जो समानता के अधिकार के खिलाफ है। इसके कारण मैंने संसद में नागरिकता बिल की प्रति फाड़ी थी। हम इस सीएए के खिलाफ थे और आगे भी रहेंगे। जनता सीएए जैसे काले कानून के खिलाफ वोट देकर बीजेपी को हराएगी। हिमाचल में 3 दिन बारिश, बर्फबारी और अंधड़ का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में सोमवार तक बारिश, बर्फबारी, ओलावृष्टि और अंधड़ का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में बदलाव आने का पूर्वानुमान है। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज होने की संभावना है। 18 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब रहने के आसार है। महंगी होती दाल काबू करने केंद्र सरकार ने बनाया सॉलिड प्लान, सीधा होगा एक्शन। अब 15 अप्रैल से ऑनलाइन स्टॉक मॉनिटरिंग की जाएगी। इसकी वीकली जानकारी देना भी अनिवार्य कर दिया गया है। उपभोक्ता मामलों के सचिव निधि खरे इसकी समीक्षा करते हुए दाल उद्योग के हितधारकों के साथ बैठक की। उन्होंने 15 अप्रैल से ऑनलाइन स्टॉक मॉनिटरिंग के संचालन पर चर्चा की और इस बात पर जोर दिया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों से एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के प्रावधानों के अनुसार निपटा जाएगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, वेतन में भारी बढ़ोतरी तय। केंद्र सरकार ईपीएफओ वेतन सीमा 15,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए करने की योजना बना रही है। हालांकि कई सालों से वेतन सीमा बढ़ाने की मांग की जा रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में इस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नई सरकार के गठन के बाद इस मामले पर फैसला लिए जाने की संभावना है। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले